हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर। मैं भूपेश माथुर आज आपके लिए कक्षा 6 के विषय कंप्यूटर साइंस का अध्याय 4 विंडोज़ के अन्य कार्य मोर वर्किंग विथ एमएस विंडोज़ को लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है विंडोज़ के अन्य कार्य मोर वर्किंग विथ एमएस विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। इसके मेन पॉइंट्स देखते हैं। विंडोज़ के मुख्य भाग, स्टेटस बार, कंट्रोल पैनल, किसी भी खुले हुए बटन को बंद करना, टूल बार। चलिए पाठ स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित है। इस अध्याय में हम विंडोज़ के मुख्य भागों के बारे में जानेंगे। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में सबसे पहले जो ऊपर पट्टी दिखाई दे रही है यह टाइटल बार कहलाती है। उसके नीचे जो मेन्यूज़ लिखे हुए हैं, फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेट, टूल्स, हेल्प, ये मेन्यू बार कहलाती है। इसके नीचे एक आइकन्स दिए हुए हैं, एक बार बनी हुई है, स्टैंडर्ड टूल बार कहलाती है। इसके नीचे माइक डॉक्यूमेंट्स जहाँ लिखा हुआ है वह एड्रेस बार कहलाती है। जस्ट राइट साइड इसके 3 बटन दिए हुए हैं जिन्हें कंट्रोल बटन कहा जाता है, जिसमें से सबसे पहला बटन है मिनिमाइज बटन, दूसरा बटन है मैक्सिमाइज बटन और लास्ट है क्लोज बटन। अब विंडो के नीचे देखते हैं। नीचे एक पट्टी दी हुई है, इसे स्टेटस बार बोलते हैं। चलिए इनके भागों को डिटेल में अध्ययन करते हैं। विंडोज़ के मुख्य भाग, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़। जब भी हम विंडोज़ में कार्य करते हैं तो हम इसके कुछ मुख्य भागों को देखते हैं। यह भाग निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है टाइटल बार। यह कार्य का नाम और खुली हुई फाइल के नाम को दर्शाता है। यदि एक से अधिक विंडो खुली हुई हैं तो टाइटल बार उनके नामों को अलग अलग रंगों से दर्शाता है। विंडोज़ में माय कंप्यूटर को टाइटल बार पर इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। माय कंप्यूटर या माय डॉक्यूमेंट टाइटल बार। MS वर्ड टाइटल बार डॉक्यूमेंट के नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम को दर्शाता है। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर टाइटल बार वेब पेज के नाम व माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट के नाम को दर्शाता है। विंडोज़ के बटन। एक खुली हुई विंडो में ऊपर की ओर दाएं कोने में 3 बटन होते हैं जिन्हें नीचे दर्शाया गया है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। इन 3 बटनों का उपयोग 4 प्रकार से किया जाता है। मिनिमाइज बटन, यह विंडोज़ को एक आइकॉन में समेटने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मैक्सिमाइज बटन, इस बटन का प्रयोग विंडोज़ को पूरी स्क्रीन पर फैलाने के लिए किया जाता है। क्लोज बटन, प्रत्येक विंडो में ऊपरी कोने में दाईं ओर क्लोज बटन होता है। इसका प्रयोग प्रोग्राम से बाहर आने या विंडो को क्लोज करने या बंद करने के लिए किया जाता है। अगला है रीस्टोर बटन। जब हम विंडोज़ के आकार को बढ़ाते हैं तो मैक्सिमाइज बटन इस जैसा लगता है। यह विंडो को अपने सामान्य आकार में बदलने का कार्य करता है। अगला है मेन्यू बार। ऊपर की ओर मेन्यू बार स्थित होता है जिसमें विभिन्न मेन्यूज़ के विकल्प होते हैं जैसे फाइल, एडिट, व्यू, टूल्स, विंडो, हेल्प इत्यादि। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। मेन्यू में निर्देशों की एक तालिका या लिस्ट होती है। प्रत्येक GUI वातावरण में विभिन्न निर्देशों का एक मेन्यू होता है। इन विकल्पों में ऐसे विकल्प होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। अगला है टूल बार। इसमें सभी बटन व आइकन होते हैं जो कि विभिन्न मुख्य कार्यों के शॉर्टकट बनाते हैं। विंडोज़ में विभिन्न प्रकार के टूल बार जैसे स्टैंडर्ड टूल बार, स्टेटस बार और लिंक होते हैं। हम विंडो में टूल बार को जोड़ सकते हैं और उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं। विंडोज़ में टूल बार को जोड़ने के लिए दिए गए चरणों का पालन कीजिए। पहला चरण, विंडोज़ में व्यू मेन्यू पर क्लिक कीजिए। दूसरा, टूल बार विकल्प पर क्लिक कीजिए। अब हम विभिन्न प्रकार के टूल बार का चयन कर सकते हैं और उन्हें रद्द भी कर सकते हैं यानी रिमूव भी कर सकते हैं। चित्र में दिया हुआ है, देख सकते हैं कौन कौन से
टूल बार होती हैं, स्टैंडर्ड टूल बार, एड्रेस बार, लिंक्स, लॉक द टूल बार्स, कस्टमाइज आदि। अगला है एड्रेस बार। यह खुली हुई विंडो का एड्रेस अथवा स्थिति को दर्शाता है। यह एकदम से दूसरे फोल्डर पर जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह खुली हुई विंडोज़ की एक लिस्ट को प्रदर्शित करता है। अगला है स्टेटस बार। यह विंडोज़ के दोनों ओर स्थित होता है। यह सबसे निचली पट्टी होती है। यह विभिन्न विकल्पों जैसे विंडो में उपस्थित ऑब्जेक्ट की संख्या, विंडो के आकार और फाइल को दर्शाता है। अगला है स्क्रॉल बार। यह एक लिस्ट बॉक्स की तरह कार्य करता है जो टेक्स्ट को दाएं व बाएं एवं ऊपर व नीचे स्क्रॉल करने में सहायक होता है। विंडोज़ में 2 स्क्रॉल बार होते हैं, ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार या और क्षैतिज स्क्रॉल बार। ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, इसका प्रयोग विंडो को ऊपर से नीचे स्क्रॉल करने में किया जाता है। क्षैतिज स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, इसका प्रयोग विंडोज़ को दाएं से बाएं स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। विंडोज़ को स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल बार के अंतिम छोर पर स्थित एरो हेड पर क्लिक करते हैं। इसे स्क्रॉल करने के लिए हम स्क्रॉल बॉक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं जो स्क्रॉल बार के अंदर होता है। चित्र में देख सकते हैं। कंट्रोल बॉक्स। टाइटल बार में ऊपर बाईं ओर कोने में हम एक आइकन को देखते हैं। यह कंट्रोल बॉक्स है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू खुलता है। कंट्रोल बॉक्स की सहायता से हम विभिन्न कार्य जैसे विंडोज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, रीसाइज करना, आकार को घटाना बढ़ाना आदि कर सकते हैं। विंडोज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, मूविंग द विंडोज़। पहला स्टेप है कंट्रोल बॉक्स आइकॉन पर क्लिक करें। सेकंड स्टेप है मूव विकल्प पर क्लिक करें। तीसरा स्टेप है एरो कीज का प्रयोग करके विंडोज़ को नए स्थान पर ले जाएंगे। चौथा स्टेप है एंटर की को प्रेस करेंगे। विंडोज़ को रीसाइज करना, रीसाइजिंग विंडोज़। हम विंडोज़ को किसी भी साइज़ में सेट कर सकते हैं। विंडोज़ को रीसाइज करने के लिए दिए गए चरणों का पालन कर देंगे। फर्स्ट स्टेप है कंट्रोल बॉक्स पर क्लिक करेंगे। दूसरा स्टेप है साइज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तीसरा स्टेप है एरो कीज का प्रयोग करके विंडोज़ को अपनी इच्छा अनुसार रीसाइज करेंगे। चौथा स्टेप है एंटर की प्रेस करेंगे। कंट्रोल पैनल। पिछली कक्षा में हमने कंट्रोल पैनल के बारे में संक्षेप में अध्ययन किया था। कंट्रोल पैनल में बहुत से आइकॉन होते हैं। ये सभी आइकॉन कंप्यूटर के कार्यों को व्यवस्थित करते हैं। साधारण शब्दों में कंट्रोल पैनल कंप्यूटर का एक निर्देश है। कंप्यूटर से जुड़े उपकरणों को हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। हम इनकी सेटिंग में भी परिवर्तन कर सकते हैं। हम दिनांक व समय और प्रोग्राम को जोड़ व रद्द कर सकते हैं। इस अध्याय में हम कंट्रोल पैनल को चलाना सीखेंगे। कंट्रोल पैनल स्क्रीन पर खुल जाता है। इस पर स्थित विभिन्न आइकॉन का हम विभिन्न कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं। इसका चित्र देख सकते हैं। दिनांक और समय की आकृति, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेट एंड टाइम। हम जानते हैं कि विंडोज़ में नीचे दाएं हाथ की ओर टास्क बार सक्रिय समय को दिखाता है। हम दिनांक व समय को बदल भी सकते हैं। हम कंट्रोल पैनल में स्थित डेट एंड टाइम आइकन पर क्लिक करके इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। कंप्यूटर में दिनांक और समय में परिवर्तन के लिए दिए गए चरणों का पालन कीजिए। पहला चरण, कंट्रोल पैनल को खोलिए। यह ध्यान रखिए कि आप कंट्रोल पैनल के क्लासिक व्यू का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा चरण, डेट एंड टाइम विकल्प पर 2 बार क्लिक कीजिए, यानी डबल क्लिक करना है। डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स खुलता है। यह डायलॉग बॉक्स बगल में दिया हुआ है, राइट साइड कैसा खुलता है। डेट एंड टाइम में परिवर्तन हेतु आइटम का चयन कीजिए। डेट में परिवर्तन हेतु दिए गए चरणों का पालन कीजिए, जिसमें ईयर सेलेक्ट करना रहता है, मंथ सेलेक्ट करना रहता है, इसके बाद डेट सेलेक्ट करनी रहती है। महीने में परिवर्तन करने के लिए मंथ विकल्प पर क्लिक कीजिए और महीने को चुनिए। वर्ष में परिवर्तन करने हेतु ईयर विकल्प पर चुनिए और वर्ष का चयन कीजिए।
दिन में परिवर्तन करने हेतु डे विकल्प पर क्लिक कीजिए और दिन का चयन कीजिए। अपने सिस्टम में आइकॉन पर क्लिक करके हम समय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। समय में परिवर्तन करने के लिए दिए गए चरणों का पालन कीजिए। घंटों में परिवर्तन करने के लिए आवर विकल्प पर क्लिक करके घंटों में परिवर्तन कीजिए। मिनट में परिवर्तन करने के लिए मिनट विकल्प पर क्लिक करके एरो कीज की सहायता से मिनट की संख्या को घटाइए और बढ़ाइए। माउस की संरचना, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ माउस। कंट्रोल पैनल में हम माउस की सेटिंग के आइकॉन को देखते हैं। इस आइकॉन की सहायता से हम माउस की सेटिंग को बदल सकते हैं। हम माउस पॉइंटर की आकृति, इसकी गति और इसकी डबल क्लिक की गति में परिवर्तन कर सकते हैं। माउस की सेटिंग में परिवर्तन करने के लिए दिए गए चरणों का पालन कीजिए। पहला चरण, कंट्रोल पैनल को खोलिए। दूसरा चरण, माउस के आइकन पर डबल क्लिक कीजिए। माउस की प्रॉपर्टी बॉक्स खुल जाता है। यह साइड में माउस का प्रॉपर्टी बॉक्स दिया हुआ है। बटनों की संरचना, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बटन। पहला चरण, यदि आप दाएं हाथ से काम करते हैं तो चेक बॉक्स को मत चुनिए। दूसरा चरण, यदि आप बाएं हाथ से कार्य करते हैं तो चेक बॉक्स को चुनिए। यह बटनों के कार्यों को बदल देता है। मतलब जो क्लिक वाली काम होता है वो लेफ़्ट क्लिक से होने लगता है और जो लेफ़्ट क्लिक वाला काम होता है वो राइट क्लिक से होने लगता है। बटनों को अदल बदल कर देता है। यह बटनों के कार्यों को बदल देता है। आप चयन करने और माउस के दाएं बटन से ड्रैगिंग कर सकते हैं। एक नज़र। MS विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और यह GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की तकनीक पर कार्य करता है। टाइटल बार सभी एप्लीकेशन एवं सक्रिय फाइलों के नाम को प्रदर्शित करता है। स्टेटस बार विंडोज़ के दोनों ओर होता है। मेन्यू में किसी निश्चित कार्य को करने के लिए निर्देश दिए होते हैं। एड्रेस बार सक्रिय विंडो की स्थिति अथवा एड्रेस को दिखाता है। कंट्रोल पैनल में प्रमुख आइकन होते हैं। इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में। थैंक यू।